दूसरी बात ये भी है कि मेरी ये कोशिश होगी कि आप लोगों से मैक्सिमम इनपुट लिया जाए और हम लोग मिलके एक नतीजे पे पहुंचें कि यार ठीक है, नाउ इट्स अ गुड आंसर। ओके, तो सवाल ये है कि मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing is an art to sell something. या डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने। सो आपने ये कहा कि मार्केटिंग इज एन आर्ट टू सेल समथिंग। एनीवन एल्स, किसी और का कोई सजेशन या पॉइंट मार्केटिंग के बारे में? व्हाट इज मार्केटिंग? अरे आप बताएं, एनीवन? नो वन? किसी को भी नहीं पता मार्केटिंग क्या होती है? भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? मार्केटिंग की जॉब है ये, और किसी को पता ही नहीं है मार्केटिंग क्या होती Sir, marketing is promote a product है। for selling. ठीक है, ठीक है, ओके। आप ये कह रही हैं कि किसी चीज़ को प्रमोट करना और सेल करना, दिस इज़ मार्केटिंग। तो मेजरली इसमें दो तीन पॉइंट्स ही होते हैं मार्केटिंग के अंदर। लाइक इसको आप आसान लफ्ज़ों में यही कह सकते हैं कि मार्केटिंग इज़ समथिंग कि आप किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हो, और वो चीज़ मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, आप न्यूज़पेपर मार्केटिंग करते हो, आप टेलीफोन मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग करते हो। ठीक है, जिसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। बहुत तरीके की मार्केटिंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग का गोल तो यही होता है कि टू सेल समथिंग। ओके, अभी एक और सवाल है मेरा आप लोगों से ये, एंड वो ये है कि हाउ टू सेल। कोई भी चीज़ कैसे सेल की जा सकती है? एनीवन? आप में से कोई था आई गेस जिसको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है? वो कहाँ है? प्लीज सामने आए। खतीजा, आई गेस आपको था मार्केटिंग का एक्सपीरियंस? काइंडली बी क्विक यार। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। सॉरी सर, आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी ग्रुप में भी और दूसरी जगह पे भी। जी, मार्केटिंग का आपने सही कहा। सिर्फ दिस इज नॉट एन आर्ट, एक्चुअली दिस इज अ वे ऑफ सेलिंग। आप हम्म, हम्म। ओके, आपकी आवाज़ फिर से चली गई। आई थिंक यू आर नॉट ओके। तो चलें, कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें, पर मार्केटिंग के बारे में तो यही है, कोई इतने ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। किसी भी चीज़ को सेल करना किसी भी तरीके से, मार्केटिंग। ठीक है, आप डेफिनेटली, मार्केटिंग होती है कि आप किसी को भी कन्विंस करना। ठीक है, कन्विंस समवन टू बाय समथिंग। अब ये जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग, कन्विंस समवन टू बाय समथिंग, ये जो मार्केटिंग है बेसिकली एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कुछ ऐसा करते हो कि अगले बंदे की अटेंशन आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, या दुनिया की अटेंशन जो है वो आपकी तरफ आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हरबे आजमाते हैं कि लोगों की अटेंशन उनकी तरफ जाए। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग।
दिस इज सेलिंग। फिर इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट अपना नाम ऐसा रख देंगे, वो कोई वीडियो ऐसी बना देंगे, वो कोई म्यूजिक ऐसा बना देंगे जो कि डेफिनेटली एक आई कैचिंग होगा या ऐसा होगा जिससे अटेंशन जाए। ठीक है, मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हर जगह यूज होती है, हर जगह। इवन एक बच्चा भी अपनी मार्केटिंग करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो के अपनी मार्केटिंग करता है, कि वो बताता है कि आई एम हेयर, ठीक है, कि मैं पैदा हो चुका हूँ, अब मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे देखो। तो दिस इज मार्केटिंग। ठीक है, और ये मार्केटिंग हमारे लिए कोई न्यू चीज़ नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर हर बंदा ऑलरेडी कर रहा होता है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप अपने फादर को कन्विंस करते हो लाइक कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड आप कन्विंस करते हो कि मुझे वो क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक मार्केटिंग है, आप उनको कन्विंस कर रहे हो। बेसिकली मार्केटिंग होती ही ये है कि आप किसी को कन्विंस करो अपने पॉइंट के ऊपर। ठीक है, टू कन्विंस समवन कि आपका पॉइंट बाय किया जाए। आप किसी कन्वर्सेशन के अंदर बैठे हुए हो, अपने दोस्तों की कन्वर्सेशन के अंदर बैठे हुए हो, एंड यू वांट टू बी लिसन्ड। ठीक है, तो आप कोई डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स रखोगे जो कि सुनने के काबिल हों, तो डेफिनेटली वो लोग आपको सुन रहे हैं, इट मीन्स यू आर सेलिंग योर पॉइंट्स। तो ये चीज़ है कि अगर कोई बंदा किसी भी बंदे की बात को या किसी भी प्रपोजल को एक तरह से बाय करता है या उसको रख लेता है, ठीक है, तो इट मीन्स के दैट अदर पर्सन इज अ गुड सेलर। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि आपके अपने सर्कल के अंदर ही बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है सुनते हैं। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, उनकी मानी जाती है कि यार ठीक है, दैट पर्सन इज़ अ वैलिड पर्सन, और वो सही बात कर रहा है, जब भी करता है सही बात करता है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग होती है। उस बंदे ने अपनी शुरू से लेके एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेनली ये चीज़ है कि आप किसी भी बंदे को अपने पॉइंट के ऊपर कन्विंस करते हो, दिस इज मार्केटिंग। ठीक है, अब हाउ टू सेल, कोई भी चीज़ आप बेच कैसे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ठीक है, आप मार्केटिंग को मैंने थोड़ा सा सादे लफ्ज़ों में आपको समझाया। हाउ टू सेल के अंदर अब ये चीज़ आएगी कि आप कोई भी चीज़ अगर बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ों का, ज़्यादा नहीं, बस दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिमांड, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, एनीवन? सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीज़ें हो सकती हैं हाउ टू सेल के अंदर। लाइक डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ अगर बेचना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आप इवन कोई चाहता भी है कि नहीं, उसकी डिमांड है भी या नहीं। ठीक है, तभी आप उसको दोगे ना, वो सप्लाई करोगे। फिर दूसरी चीज़ इसमें आ सकती है नीड। ठीक है, और आप उसको क्या दे रहे हो, नीड का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, फुलफिलमेंट हो सकता है प्रॉबेबली। ठीक है, आप उसकी नीड को फुलफिल कर रहे हो, अगले बंदे को ज़रूरत भी है इस चीज़ की या नहीं। तीसरी चीज़ प्रॉबेबली इसमें आ सकती है क्या आ सकती है, किसी का कोई गैस? डेफिनेटली नॉट, आप लोगों को तो शायद कुछ पता ही नहीं है। तो अब तीसरे पॉइंट में प्रॉबेबली ये आ सकता है कि प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर डिमांड है तो आप उसकी सप्लाई दो। मतलब आप ऐसी बोली जा रहे हो फजूल में, ठीक है, फालतू में बोली जा रहे हो, किसी भी एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए हो, आप कन्वर्सेशन के अंदर बैठे हुए हो, आप फालतू में बोली जा रहे हो, और आपके जो साथ वाले लोग हैं दे आर जस्ट यू आर इरिटेटिंग देम कि यार हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, एम ही बकवास कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इग्नोर माई वर्ड्स, लेकिन मेन चीज़ यह है कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी बंदा बोल रहा होता है, और आप इरिटेट हो रहे होते हो कि यार मुझे ये जान के क्या करना है। ठीक है,
तो वहां पर आप फिर देखते हो कि यार इस चीज़ की तो डिमांड ही नहीं थी यहाँ पे, फिर आपने आई मीन सप्लाई कर दिया। सो वो चीज़ आपकी यूजलेस जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, इवन वो चीज़ आपको नुकसान देती है। फिर इसी तरह से अगर कहीं पे आपको लगता है, ठीक है, अब ये बहुत सारी, ये तकरीबन सारी चीज़ें आपकी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, इवन अगर आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या करते हो, कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये सारी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, इवन आपके डेली लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है, एनी एनी प्रोस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, सो अब आप देखते हो कि यार कहीं पे कोई नीड है जिसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल सहरा है, सहरा के अंदर पानी नहीं है, तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे ट्यूबवेल्स ओपन करके, आप कुएं लगा के, ठीक है, उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हो। एक एग्जांपल दिया मैंने सिर्फ, ठीक है, कोई भी बंदे का बिजनेस है, आपको मार्केटिंग आती है, आप बिजनेसमैन को जाके बोलते हो मैं आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर सेल्स नहीं आ रही, अगर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है तो आई कैन डू दैट, अगर आप अच्छा मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो गया, डिजिटल मार्केटर। तो मेनली इसके अंदर सारे पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हो गया कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है कोई जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओके, अब हाउ टू सेल इज ओनली एज सिंपल एज दैट, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आपने अगले बंदे को नहीं बोलना कि आप मुझसे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू जस्ट सी यहाँ पर डिमांड है, ये चेक करने के बाद आप यू जस्ट नीड टू सप्लाई दैट, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको बस ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पे नीड है इस चीज की, एंड यू जस्ट नीड टू फुलफिल दैट नीड। ओके, यू जस्ट नीड टू सी द प्रॉब्लम एंड यू आर जस्ट गोना सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आप कोई मंजन नहीं बेच रहे हो, ठीक है, आप एक सोल्यूशन बेच रहे हो, यू आर जस्ट सेलिंग योर सोल्यूशन, आप एक सोल्यूशन दे रहे हो अगले बंदे को, आप बस उसको एक रियलाइजेशन दे रहे हो कि मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर आजकल बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स क्या आए हैं आजकल हमारे बिजनेस से रिलेटेड, अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड देखें तो आजकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये आप में से कोई बताएगा? आई विश कि आप में से कोई खुद ही बोले, लेकिन फिर मैं खुद ही चूज कर लूंगा। एनीवन? ओके, ईमान आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। आप बताएं आजकल क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिजनेसेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, एक ऐसे बंदे के लाइफ में जो कि एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में आ चुका है एंड काइंड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में। सर एक तो आजकल इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा लाइक पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त ब्रेकिंग डाउन, इट इज़ ब्रेकिंग डाउन। दूसरा आई फील लाइक वी हैव वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा मेरा ख्याल से टॉप टू तो यही है। ओके, एनीवन एल्स? यासिर आप मुझे टेक्स्ट करके बता दें कोई आपके माइंड में पॉइंट है तो। हमारे अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो उसमें ये है कि आजकल जो वीएज हैं वो एक्सपीरियंस वीए नहीं है, तो वो किसी क्लाइंट को अप्रोच तो कर लेते हैं बट क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या नीड है उसकी, उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जस्ट वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता और वो जस्ट वो मतलब क्लाइंट को अप्रोच कर लेते हैं बट उस तक वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते। और दूसरा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट इशू, क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि हमारे पाकिस्तानी है वो हर तरफ से जुगाड़ लगाने के चक्कर में होते हैं, तो वो उस हिसाब से कोई भी बंदा उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ट्रस्ट इशू। वेल, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं डेफिनेटली। ओके, इसको अगर हम आसान लफ्जों में बोलें तो एक तो अनप्रोफेशनल टीम है और दूसरा है
अनएक्यूरेट इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज के होते हैं जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते, ठीक है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लोग काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो ही अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, अब ये सारी चीज़ें तैयबा आप बताएं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं? जी सर ठीक है। ट्रस्ट ठीक इशू है, तो होता है कि कस्टमर को कैसे कन्वेंस करें। जी ओके, वो तो हमारा प्रॉब्लम है ना। आई एम जस्ट आस्किंग कि बिजनेसेस के अंदर आजकल जो डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? बिजनेसेस में डाउनफॉल चल रहा है ना एक तरह से। चलें इसको अगर मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाए तो यही है कि इकोनॉमिकल इश्यूज हैं ये, ठीक है। इकोनॉमिकल इश्यूज हैं मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, बिजनेस फेलियर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर इसके अलावा आई थिंक इतने काफ़ी हैं। खैर, ये कुछ इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिकल इश्यूज के अंदर क्या आ सकता है? बिजनेस क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि नहीं चल रहे आजकल, जैसे कि रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट काफ़ी डाउन हुई हुई है, ठीक है। वो लोग इलेक्शन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर बहुत सारे जो है वो बिजनेसेस इन्फ्लेशन का शिकार हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन इन बिजनेसेस, इन्फ्लेशन की वजह से, अब इन्फ्लेशन का तो आप लोगों को पता ही होगा ना क्या होती है। बहरहाल अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन रेट होता है महंगाई एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। तो महंगाई की वजह से डेफिनेटली अब एक प्रोडक्ट आपको आगे से मिली महंगी रही है, तो आप पाकिस्तान के अंदर कितने की बेच दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपको जितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है फिर उनको होल सेल में भी चीज़ महंगी मिल रही है, सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती हैं? इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो बेसिकली वी आर जस्ट सेलिंग देम अ सॉल्यूशन। हम उनको कन्विंस नहीं कर रहे हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। हम उनको कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि आप जो है मतलब कुछ अलग करें या कुछ गलत करें या कुछ मतलब हट के करें, ठीक है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि सारी दुनिया कर रही है। सारी दुनिया तो खैर कर रही है, बट काइंड ऑफ ये लोग तो नहीं कर रहे ना जो जिनको हम लोग पिच करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो है कि बिजनेस इन डॉलर्स। आपका रुपया, आपके रुपीस कहीं भी जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ठीक है, डॉलर्स में कोई फर्क आता है? एनीवन आप बताएं, तैयबा आप बताएं, डॉलर्स में कोई फर्क आता है? नहीं सर। क्यों नहीं आता? सर अगर डॉलर इंक्रीज हो तो फिर हमारे करेंसी में फर्क आता है। हम्म, सर डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है तो इसलिए डॉलर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रुपीस पे फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। बेसिकली बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चलता है। बिल्कुल। ओके, खतीजा आप बताएं, कोई पॉइंट आपके माइंड में हो? सर डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होता है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी सिर्फ पाकिस्तान में ही यूज़ होती है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान करेंसी ऊपर जाए या नीचे जाए। और जब जो डॉलर है वो गोल्ड से चलता है। गोल्ड जितना आगे जाएगा उतना डॉलर ऊपर जाएगा। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी रुपी विल राइज़ और डाउन, वी डोंट केयर। हाँ, डॉलर अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो हमारी करेंसी पे ज़रूर अफ़ेक्ट करता है।
चलें इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार डेफिनेटली डॉलर भी तो एक करेंसी है, रुपीस भी तो एक करेंसी है, ठीक है। अफगानिस्तान की करेंसी अगर ऊपर जा सकती है तो पाकिस्तान की क्यों नहीं जा सकती। आज अगर 1 रुपया है, ठीक है, $1 250 270 का है, 300 का है, ठीक है, तो कल को ये भी तो हो सकता है ना वापस डॉलर आ जाए 50 रुपए में, 60 रुपए में। लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बिलफर्ज अगर ये चीज़ पॉसिबल है भी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये प्रोसेस मेरी नज़र के अंदर तो आई थिंक इसमें सैकड़ों ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रोबेबली 50 साल, 100 साल, 200 साल इतने लग सकते हैं इस प्रोसेस को। या वल्लाह आलम कोई हमें अच्छे हुक्मरान मिल जाएं और रातों रात हमारी इकॉनमी जो है बेटर होने लग जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। लेकिन स्टिल अभी बीइंग प्रैक्टिकल हम किसी ऐसी करेंसी को चूज़ कर रहे हैं जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है जो कि पूरी दुनिया में चलती है और इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम डेफिनेटली यूरो भी करते हैं, हम पाउंड्स के अंदर भी बिजनेस करते हैं, हम ठीक है, हम कैनेडियन डॉलर्स के अंदर भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर भी बिजनेस करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हम इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर हम बिजनेस करेंगे तो हमारी लिमिट नहीं रहेगी, ठीक है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है जो हम इनको सोल्यूशन दे रहे हैं बेसिकली, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और वो है रुपीस का, ठीक है, जो कि इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि हम उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी विद इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डीप इनसाइड जाएंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसी दे रहे हैं जिसके अंदर लो रिस्क है, ठीक है, फिर हाई प्रॉफिट है, ठीक है, फिर इसके अलावा इसके अंदर आप अगर देखें तो सक्सेस रेशो 95% है। एक ऐसी हम इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक सोल्यूशन दे रहे हैं जिसका ये इजीली। और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनप्रोफेशनल टीम है, ठीक है, हम इनको एक्सपर्ट्स की टीम दे रहे हैं, टीम ऑफ 2 to 3 years एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इससे उनका रिस्क रेशो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम इन 3 पॉइंट्स को भी देखें तो आपको क्या लगता है कि किसी भी ऐसे बिजनेसमैन को जिसका बिजनेस डाउनफॉल पे जा रहा है, ठीक है, या तो फिर जो इकोनॉमी से तंग है, जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, आपको क्या लगता है कि उसको कन्विंस करने के लिए ये काफ़ी है या इसके अलावा भी कोई हमें उन्हें बताने पड़ेंगे पॉइंट्स। इरम आप बताएं। जी इरम, आई गेस के इरम नहीं है कॉल पे। ओके ईमान, आई सेड के कंफर्म करें कि सब लोग कॉल पे हैं तो प्लीज डू इट। ओके मिनाहिल आप बता दें। आई थिंक अगर हम इन्हीं पॉइंट उन्हें अच्छी तरह से लाइक एक्सप्लेन करें और कन्विंस करें तो लाइक दे विल बी कन्विंस्ड। व्हाई दे विल बी कन्विंस्ड? बिकॉज जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे हम उन्हें उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक इन अ वे के उनके पास पहले एक्सपीरियंस लोग नहीं थे एंड वी आर लाइक टेलिंग देम दैट वी हैव एक्सपीरियंस पीपल दैट कैन वर्क फॉर देम। और ऑब्वियसली जो इकोनॉमी से तंग आया हुआ, इन्फ्लेशन से तंग आया हुआ, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दे वुड डेफिनेटली थिंक फॉर दैट। या तो बेसिकली देखें सीधी सी बात है, दुनिया जो है ना, दुनिया बेसिकली मतलब की है, ठीक है। यहाँ पर आप हमारे साथ अटैच हैं, कोई मतलब है बीच में, हम आपके साथ अटैच हैं, कोई मतलब है बीच में। कोई बंदा आपसे बात करे बिना मतलब के, ऐसा हो नहीं सकता,
ठीक है, हर जगह पे मतलब होना ज़रूरी है। बस वो मतलब अगर तो वो उस बंदे के लिए वर्थ इट है, ठीक है, अगर तो उसके लिए वो मायने रखता है तो वो बंदा डेफिनेटली आपकी सुनेगा। अगर उसके लिए मायने नहीं रखता तो आपकी नहीं सुनेगा, डेफिनेटली इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा। तो ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सखी लोग भी हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं होता और वो बस वैसे ही जो है बस लगे रहते हैं, जो करते हैं करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ का मतलब होता है। अगर आप कोई नेकी भी करते हैं तो उसके पीछे भी मतलब ही होता है कि आपको अल्लाह ताला उसका अजर देगा। तो हर जगह पे मतलब तो होता ही है, सही है। तो अब यहाँ पर बेसिकली आपको बस इतना करना है कि अपने उस मतलब को स्ट्रांग बनाना है। जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप इनिशिएट करते हैं कन्वर्सेशन। चले यहाँ तक सारी बातें हो गई, ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है, हाउ टू सेल, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनका सोल्यूशन होता है। जब आप किसी बंदे से बात करते हैं तो उसका एक ऑथेंटिक वे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हाउ टू टॉक। अब आ जाता है कि आप किसी बंदे से बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे बात करते हैं। किसी कस्टमर से बात करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे अपनी कन्वर्सेशन को आप वार्म रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करने के लिए आपको एक ऐसा इंट्रो मैसेज करना है जिसके अंदर उसको एक मीनिंग मिले टू रिप्लाई यू, ठीक है, मीनिंगफुल दैट अदर पर्सन रिप्लाइज। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना है कि अगले बंदे का आपको रिप्लाई आए, ठीक है, कि यार आपने एक मैसेज किया है और अगले बंदे ने सिंपली सीन कर दिया और बस इग्नोर कर दिया। डेफिनेटली मैक्सिमम लोग यही करते हैं एंड आई वुड डू दैट, यू नो एग्जैक्टली। आप भी यही करोगे, बल्कि अगर आपको किसी स्ट्रेंज नंबर से मैसेज आए आप या तो इग्नोर करोगे या तो डायरेक्टली ब्लॉक करोगे, ठीक है ना। तो इंट्रो के अंदर ये आपका पहला मैसेज और फर्स्ट इंप्रेशन आपका एक ऐसा होता है जो कि आपका डिफाइन करता है कि वेदर ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ओके, सो आफ्टर दैट आप अगले बंदे को से कॉन्वो करते हो, ठीक है, एंड ट्राई करते हो अपने पॉइंट्स उसके सामने रखने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ और इस वजह से मैंने तुमसे बात की थी। तो अब डेफिनेटली टाइम वेस्ट आपका भी नहीं होना चाहिए, अगले बंदे का भी नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ओके, हाउ टू टॉक के अंदर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना खुद अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कन्वर्सेशन आपको आनी चाहिए। बाकी आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, एक तरह से वो सैम्पल स्क्रिप्ट है, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से बाद में बना सकते हैं। जब आपको इतना लगता है कि यार मैं इसे बेहतर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, देन गो अहेड डू दैट, ओके। अगर नहीं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना फ़िलहाल के लिए ये वाली स्क्रिप्ट को ही फॉलो करें एंड आफ्टर दैट जो है आप उसको मोल्ड कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक हियर। मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? जी हो रही है। जी सर। हम्म, ओके, फॉर एग्जांपल ये एक सेल्स कॉपी है, ठीक है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहला मैसेज है अगले बंदे को, एक तरह से आप कर रहे हैं कि यार उसका रिस्पॉन्स आ जाए किसी कोल्ड बंदे को, ठीक है, कोल्ड लीड को। अब लीड्स की कितनी टाइप्स होती हैं ईमान, ये आपने बताई नहीं है ना इनको? ये सर बताया था मैंने। ओके, सो एक तरह से अगर आप कोल्ड लीड्स को मैसेज करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना होता है, ठीक है, और बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखने होते हैं कि अगला बंदा
आपको रिप्लाई भी दे। तो ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्टली स्क्रिप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। पहला मैसेज है ये वाला। ईमान, ये पहला मैसेज आप काइंडली पढ़ के बताएंगी? सर अजान हो रही है इधर। सर कैन यू हेयर मी? Yes, आप म्यूट पे। मिनाहिल, आप पढ़ के बता दें ये वाला जो उर्दू वर्जन है। सर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें, अजान हो रही है। यहाँ पर तो नहीं हो रही है। 5 मिनट्स तो नहीं, आई थिंक 1 से 2 मिनट का ले लेते हैं। ठीक है गाइस, विल कंटिन्यू आफ्टर 2 मिनट्स।